नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय है चालाक लोमड़ी, पांचवा पाठ, लेसन 4। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आप सभी को यह बताया गया है कि हमें सदैव बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमें हमेशा सदा बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस पाठ में लोमड़ी कुएं में गिर जाती है, परंतु अपनी बुद्धि के द्वारा वह असफल कार्य को भी सफल बना देती है। आइए बच्चों, हम इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ को पढ़ें। एक दिन पाठ का नाम है चालाक लोमड़ी। चलो अपना अपना पुस्तक खोलिए और ध्यान से अपना पाठ को पढ़ें। एक दिन एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। वह बहुत भूखी थी और भोजन की तलाश में थी। वह पेड़ों की तरफ देखते हुए चली जा रही थी। अचानक वह एक कुएं में गिर गई। लोमड़ी ने कुएं से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह कुएं से निकल न सकी। कुछ समय उपरंत एक मोटा बकरा कुएं पर आया। वह कुएं में झांकने लगा। वह बहुत प्यासा था। उसने कुएं में एक लोमड़ी को देखा और कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या आप मुझे पानी पिलाओगी? लोमड़ी ने उत्तर दिया, इस कुएं का पानी अत्यंत मीठा और शीतल है, आप इसे पी सकते हैं। बकरा कुएं में कूद गया। लोमड़ी बकरे की पीठ पर चढ़कर बाहर आ गई। मूर्ख बकरा बेचारा कुएं में ही रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदा बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, हर समय हम कुछ न कुछ काम करते हैं, अपना घर में, अपना पाठ पढ़ने में, तो सदा हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल कामों भी आसान हो जाता है अगर हम अपना बुद्धि इस्तेमाल करें, ध्यान से अपना काम करें। इस पाठ में दिए गए कुछ कठिन शब्द अर्थ पर हम ध्यान दें और सीखें। आप लोग अपना अपना पुस्तक पर कॉपी पर लिख सकते हैं इस शब्द अर्थ को और सीखें। पहला शब्द है जंगल, मतलब अंग्रेजी में फॉरेस्ट। अचानक मतलब सडनली। उपरंत मतलब लेटर। शीतल यानी कोल्ड। तलाश सर्च। प्रयत्न मतलब ट्राई। अत्यंत मतलब वेरी मच। मूर्ख मतलब फूल। इन शब्दों को आप अपना अपना कॉपी पर लिखें और सीखें। और उसके बाद नीचे दिए गए ध्यान देने योग्य नीचे दिए गए शब्द को दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे बुद्धि। बुद्धि यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस ढंग से भी हम लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद मौखिक भाग हम जाएं। सही उच्चारण के साथ पढ़िए, सीखें इन शब्दों को, कठिन शब्दों को हम पढ़ना सीखें। प्रयत्न, उपरांत, अत्यंत। उसके बाद हम मौखिक भाग ख नंबर सोचिए और बताएं। इन सवालों का जवाब भी लिखा हुआ है, आप मनन करें और सीखें। बुद्धिमान कौन था, लोमड़ी या बकरा? तो सही है लोमड़ी। प्रश्न नंबर 2,
मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या आप मुझे पानी पिलाओगी? किसने कहा? अगर हम ध्यान से पढ़े हैं पाठ को तो बकरी ने कहा। उसके बाद लिखित भाग पर जाए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। लोमड़ी जंगल में क्यों घूम रही थी? वह कुएं में कैसे गिर गई? तीसरा, बकरा कुएं में क्यों झांकने लगा? चौथा, लोमड़ी बाहर कैसे निकल आई? इन शब्दों को इन सवालों को हम जवाब भी लिखिए अपना अपना पुस्तक पर। तो कॉपी पर लिखे। एक एक करके मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। सवाल नंबर 1, लोमड़ी जंगल में क्यों घूम रही थी? उत्तर, लोमड़ी बहुत भूखी थी, इसलिए जंगल में भोजन की तलाश में घूम रही थी। दूसरा सवाल है, वह कुएं में कैसे गिर गई? उत्तर, लोमड़ी पेड़ों की तरफ देखते हुए चल रही थी, जिससे अचानक वह कुएं में गिर गई। तीसरा सवाल है, बकरा कुएं में क्यों झांकने लगा? उत्तर है, बकरा बहुत प्यासा था, इसलिए वह कुएं में झांकने लगा। चौथा प्रश्न है, लोमड़ी बाहर कैसे निकल आई? उत्तर है, लोमड़ी की बातों में आकर प्यासा बकरा कुएं में कूद गया। चालाक लोमड़ी बकरे की पीठ पर चढ़कर बाहर निकल आई। इन प्रश्नों के उत्तर अपना अपना कॉपी पर लिखिए। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इन शब्दों को हम इन रिक्त स्थानों पर भरना है। कुएं, मोटा बकरा, मीठा, बुद्धि, बकरे, तलाश और शीतल। लोमड़ी बहुत भूखी थी और भोजन की तलाश में थी। यहाँ पर भरना है तलाश। कुछ समय उपरांत एक मोटा बकरा कुएं पर आया। यहाँ पर लिखना है, खाली स्थान पर भरना है मोटा बकरा। उसके बाद तीसरा, इसका पानी अत्यंत मीठा और शीतल है। यहाँ पर भरना है मीठा और शीतल। चौथा, लोमड़ी बकरे की पीठ पर चढ़कर बाहर आ गई। यहाँ पर लिखना है बकरे। 5वां नंबर, मूर्ख बकरा बेचारा कुएं में ही रह गया। यहाँ पर भरना है कुएं। हमें सदा बुद्धि से काम लेना चाहिए। यहाँ पर लिखना है बुद्धि। इन शब्दों को इन खाली स्थानों पर ढंग से भरिए और सीखे। उसके बाद नंबर ग, सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाई। टिक मार्क फॉर करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस मार्क द इनकरेक्ट वन। पहला है, बकरा बहुत भूखा था। सही या गलत? ये गलत हो सकता है, यानी ये गलत। दूसरा, लोमड़ी कुएं में गिर गई। सही। तीसरा, लोमड़ी की पीठ पर चढ़कर कुएं के बाहर आ गया। गलत। चौथा है, कुएं का पानी कड़वा था। गलत। लोमड़ी चालाक थी। इसमें सही। उसके बाद नंबर घ, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। चूज करेक्ट वर्ड्स एंड राइट इन द ब्लैंक्स। पहला नंबर है, एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। इन तीनों शब्दों में से सही वाला चुनकर भरना है। इसमें शहर है, जंगल और गांव।
सही वाला है जंगल। दूसरा, लोमड़ी कुएं में गिर गई। सही शब्द इन पर लिखिए, भरिए, कुएं। तीसरा, बकरे ने कहा मैं बहुत, कौन सा भरना है, थका हुआ, प्यासा और भूखा। तो प्यासा शब्द यहां पर भरना है। उसके बाद भाषा व्यवहार, यूसेज ऑफ लैंग्वेज पर जाइए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यूज दीज वर्ड्स टू क्रिएट सेंटेंसेस। पहला वाला शब्द है लोमड़ी। आइए हम एक एक वाक्य बनाएंगे। लोमड़ी से हम लिख सकते हैं, लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। उसके बाद भोजन, लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। यहाँ पर आप एक अंडरलाइन करना है, भोजन यहाँ पर, और यहाँ पर लोमड़ी है, यहाँ पर एक अंडरलाइन करना है। उसके बाद प्यास, बकरा कुएं में पानी पीकर प्यास बुझाने लगा। यहाँ पर प्यास शब्द यहाँ पर है, प्यास अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद शीतल, कुएं का पानी शीतल था। यहाँ पर शीतल है, यहाँ पर अंडरलाइन करना है। उसके बाद बकरा, बकरा मूर्ख था। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, मूर्ख। उसके बाद अंत में है बच्चों, देखिए अंतिम भाग में है कुछ करने को, समथिंग टू डू। ये है अपना अपना गृह कार्य, होमवर्क। पहला वाला है लोमड़ी की चालाकी से संबंधित अन्य कहानी पढ़िए। और भी कोई कहानी हम ढूंढ के पढ़ सकते हैं। लोमड़ी की कहानी ढूंढिए और पढ़िए। उसके बाद नंबर 2, इन दो चित्रों में कम से कम 6 अंतर बताए। नीचे दिए गए दो चित्र है, इन पर देखिए। इस पर पहला वाला चित्र, उसके बाद दूसरा वाला चित्र, ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या करना है, कम से कम 6 अंतर, 6 differences. What is present here and what is not present here. Look closely, observe carefully and write the differences. तो चलो बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।